आज के ट्रेड सेटअप में हमने रेंज तो डिस्कस की, ट्रेडिंग पिक्स पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं आज कौन से बड़े स्टॉक्स हैं। त्रिमूर्ति स्टॉक्स लेकर सौमित आए हमारे साथ बने हुए हैं बताने के लिए कि किन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी होगी, और इस पर एक ट्रेडिंग कॉल भी डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। चलिए सौमित, पहले आपसे समझ लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास आज। मेट्रोपोलिस पहला स्टॉक है जो फोकस में रहेगा, क्योंकि उनकी कंपनी की एमडी अमीरा शाह ने ईटी न्यूज़पेपर को एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें काफ़ी सारे इंटरेस्ट दिख रहे हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से जो माइनॉरिटी स्टेक लेना चाहते हैं मेट्रोपोलिस में, बट कंपनी आज के टाइम पे एक्टिवली नहीं देख रही है फंड रेज के लिए, बट वो फिर भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो क्रॉनिक और वेलनेस सेगमेंट को ऐड कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, और वो पोटेंशियल ग्रोथ सेगमेंट्स हो सकती है कंपनी के आगे जाके। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वो 90 और लैब्स ऐड करेंगे और 1800 कलेक्शन सेंटर्स ऐड करेंगे टियर 2 और टियर 3 एरियाज़ में अगले 2 से 3 साल के टाइम पीरियड में। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक करीब 59% डिक्लाइन कर चुका है अपने 52 वीक हाई में, और आखिर और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बस कर रहा है क्योंकि कोविड केसेस कंट्री में काफ़ी बढ़ रहे हैं। उसके अलावा श्रीराम ग्रुप कंपनीज फोकस में रहेंगे क्योंकि आरबीआई का अप्रूवल आ गया है। रिस्ट्रक्चरिंग जो अनाउंस किया था श्रीराम ग्रुप एंटिटीज़ ने, अब ये रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने दिसंबर में अप्रूव किया था और आरबीआई का अप्रूवल अब आ चुका है। और अगर आपको याद होगा तो एज अ कंसिडरेशन ऑफ मर्जर श्रीराम ट्रांसपोर्ट के फाइनेंस के शेयर होल्डर्स को 155 शेयर्स दिए जाएंगे फॉर एवरी 100 शेयर्स इन श्रीराम सिटी यूनियन। कंपनी ने एक रीसेंट इंटरव्यू में 18 आवर्स स्वदेश को ये भी कहा था कि सीवी सेक्टर विल हैव एन अपसाइकिल अगले 3 से 4 साल के लिए, और कंबाइंड एंटिटी का जो ग्रोथ है वो करीब 15% हो सकता है अगले 3 साल के लिए। और आखिर में रेमंड स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी के सब्सिडरी जेके फाइल्स एंड इंजीनियरिंग ने आईपीओ के लिए पेपर सबमिट किया है। करीब 500 to 600 करोड़ का ये आईपीओ हो सकता है, और कंपनी करीब 15 करोड़ का टर्नओवर टारगेट कर रही है क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। अभी ऑटो पार्ट्स जो है करीब 1/8 कंट्रीब्यूट करती है कंपनी के रेवेन्यू में, और जो आईपीओ से प्रोसीड्स मिलेंगे वो रेमंड ग्रुप अपने डेट कम करने के लिए यूज़ कर सकती है। राइट, तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, शिवम ट्रांसपोर्ट और रेमंड, ये 3 स्टॉक्स हैं जो आज त्रिमूर्ति स्टॉक्स में। इन पर एक बार टेक्निकल पिक और टेक्निकल चेक भी लेंगे, लेकिन पहले एक्सपर्ट्स की कॉल्स ले लेते हैं। प्रशांत, आज क्या ट्रेडिंग होगी, आप ट्रेडिंग पिक्स के होंगी? आज तो आप बुलिश होंगे, आज बाय साइड कॉल्स होंगी सारी। जी प्रियंका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जैसे कि निकुंज ने कहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, और जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि जो मुझे जुबिलेंट फूड्स है वो काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो आज जो मेरे पिक्स होंगे वो 3 बाय साइड पे ही होंगे। फर्स्ट पिक मेरा होगा एक ऐसा स्टॉक जिसने की बहुत अच्छी रैली दी थी, ऑलमोस्ट वो 3x हुआ था, और अब जो अपने प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन पे फिर से सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो स्टॉक होगा एमआरपीएल। और एमआरपीएल को मैं बाय करना चाहूंगा विद अ स्टॉप लॉस बिलो 88, और मेरा इसमें टारगेट होगा 135। बट मेरे हिसाब से इस स्टॉक में हर डिप को बाय करके आपको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रखना होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से 135 का टारगेट रख सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा ये स्टॉक एक बहुत मल्टी एक्स जोन में जा रहा है, तो इसको हम पोर्टफोलियो में भी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रख सकते हैं। नेक्स्ट पिक मेरा होगा अनदर स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने के बाद डिप दे रहा है, वो होगा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स GAEL, और इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 275। टारगेट मेरा इसमें होगा 335, नेक्स्ट टारगेट होगा 350 का। बहुत ही अच्छा पैटर्न है, एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होने के बाद वहां सपोर्ट ले रहा है, तो ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली में पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसके बाद जो मेरा पिक होगा वो होगा टू बाय इंडोथाई, और इसमें मैं स्टॉप लॉस रखूंगा बिलो 240, 240 के नीचे। टारगेट मुझे लग रहा है कि करीबन ये 295, 295, 300 के जोन तक जा सकता है। तो ये 3 मेरे आज के बाय पिक्स होंगे। ठीक है प्रशांत, आप एमआरपीएल पे थोड़ा लेट नहीं हो गए? आपको नहीं लगता है एमआरपीएल पे आप थोड़ा बाय कॉल देने में लेट हो गए हैं? अब तो क्रूड थोड़ा टूट रहा है, साइडवेज हो गया, तो और दिक्कत हो जाएगी। प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आ जाएगी इसमें? डिम्पी जी, इसी शो पे गए महीने में एमआरपीएल पे ही मैंने बाय कॉल 60 रुपए में भी दी हुई है, तो अब मुझे लग रहा है कि ये एक जब ट्रेंड स्ट्रांग होती है तो बार बार आपको अपॉर्चुनिटी देगी एंटर करने की। जैसे कि अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी स्ट्रांग हो तो आपको बार बार बिकवाली की अपॉर्चुनिटी देगी। तो मुझे लग रहा है एमआरपीएल एक बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में, और इसको हमें डिप पे बाय करना होगा। ये बहुत अच्छी डिप आई है, और अगर आप देखो तो ये बिल्कुल प्रीवियस हाई के ऊपर से बाउंस हो रहा है, जो बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यानी उस जोन में वापस नहीं जा रहा है। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत जस्टिफाइबल है। मुझे लग रहा है ये बिल्कुल हमारे टारगेट के करीब जा सकता है, तो इस लेवल पे डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं या न्यू पोजीशन भी ले सकते हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपसे वैसे ही पूछा था क्योंकि कई लोगों के पास आपके कहने पर पोजीशन हो सकती है, उनको ऐसा लगे प्रॉफिट बुक करने वाले हो तो उनको थोड़ा पता लग पाए। अच्छा, किरण की ट्रेडिंग